प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल। तो आज हम दोस्तों पीटीटी का आंसर की करने वाले हैं। पीटीटी का दोस्तों एग्जाम आपका 9 जून को हुआ था, यानी अभी दोस्तों आपका एग्जाम पूरा हुआ है, ठीक है ना। 11 से लेकर दोस्तों आपका 2 बजे के बीच क्या हुआ था दोस्तों, पीटीटी 2 साल का पेपर हुआ था। तो ये पेपर सोल्यूशन करने वाले हैं। आज हम देखो मुख्य रूप से हिंदी का है ना, पूरा सोल्यूशन मैं करवाऊंगा। हिंदी के क्या दोस्तों आपको पूरे यहाँ पर 50 क्वेश्चन है ना, वह का सही कराने वाला हूँ, बिल्कुल सही कराने वाला हूँ। तो इस क्लास को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि आपके सही कितने होते हैं। तो देखो हिंदी का पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछा आपसे, देखिए कि निम्न में से कौन सा अगौण वर्ष नहीं है, बताओ भाई। अगला देखिए विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सा अघोष वर्ण नहीं, बताओ इनमें से कौन सा आपका अघोष वर्ण नहीं है, ठीक है ना। तो वो कौन सा दोस्तों आपका अघोष वर्ण नहीं है, वो आपका ये क्या दोस्तों आपका अघोष वर्ण नहीं होता है, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से गुण संधि का उदाहरण है, इनमें से गुण संधि का उदाहरण कौन सा है, तो महोत्सव हो क्या दोस्तों आपका, महोत्सव है ना, ये क्या आपका गुण संधि का उदाहरण है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से शुद्ध वाक्य विकल्प कौन सा है, तो देखिए मन विसर्ग धन योग मनोयोग, ठीक है। इसमें एक तो यहाँ पर ये वाला राइट है और एक दोस्तों आपका निधन विसर्गकार विराकार निर्वकार, ये भी राइट है। इसमें क्या दोस्तों, इसमें ए और डी, इसमें क्या दोस्तों ए और डी, सॉरी, ठीक है, ए और डी दोनों राइट है। इसमें क्या दोस्तों आपके ए और डी दोनों राइट है। इसमें क्या है, अगर दोनों में से कौन सा भी एक भरा है तो आपका सही माना जाएगा, ठीक है, दोनों राइट है। उसके बाद देखिए विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सा आ उपसर्ग नहीं बना, बताओ भाई। इनमें है ना, इनमें से आ उपसर्ग किसमें नहीं है, देखो आकाश है आरक्त है, आकाश आचरण अधिकरण में क्या दोस्तों आपका क्या है, अधिकरण में विद्यार्थी क्या आपका बिल्कुल आ उपसर्ग नहीं है, ठीक है, ऑप्शन आएगा बी। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, निम्न में से शुद्ध विकल्प है, बताओ इनमें से शुद्ध विकल्प कौन सा है ना, इनमें से शुद्ध विकल्प कौन सा है वो आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर पहला ही शुद्ध है आपका पाप पुण्य, इसमें दोस्तों कौन सा आपका समास है, द्वंद्व समास है, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सा शुद्ध है आपका, ऑप्शन ए शुद्ध है। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, देखिए सैंधव और घोटक निम्न में से किसके पर्यायवाची शब्द है, सैंधव और घोटक होता है ना दोस्तों, ये किसके पर्यायवाची है वो आपको कमेंट करना है। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी, ये किसके दोस्तों है, जो पर्यायवाची आपके वाजी के, ठीक है। घोटक और सैंधव दोस्तों किसके पर्यायवाची होते हैं आपके, ये आपके होते हैं वाजी के। अगला सवाल है कि विद्यार्थियों, निम्न में से अशुद्ध विकल्प बताओ इनमें से अशुद्ध कौन सा है। देखो मैं जो आपको बता रहा हूँ क्या है, 100% सही है, 100% मैं आपको यहाँ पर सही बता रहा हूँ। अगर उसको क्लास पसंद है तो क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको BSTC एग्जाम 2024 की तैयारी भी क्या है, बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। अब देखिए, निम्न में से अशुद्ध कौन सा, बताओ इनमें से अशुद्ध कौन सा है ना। इनमें से अशुद्ध का पूछा है, एक शुद्ध और एक अशुद्ध दोनों पूछते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर पूछा अशुद्ध कौन सा है। अब देखो अशुद्ध की बात की जाए तो कौन सा होगा दोस्तों, कोमल और प्रतिकूल, ये क्या दोस्तों आपका अशुद्ध है, ठीक है। उपकार का अपकार होगा, आदान प्रदान, कोमल प्रतिकूल नहीं होगा, ठीक है। बाकी राग द्वेष ये सही है। दोस्तों कौन सा आपका यहाँ पर अशुद्ध है, वो आपका अशुद्ध सी है। कौन सा अशुद्ध है, सी ऑप्शन अशुद्ध है, ठीक है। अगला देखिए विद्यार्थियों, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है, बताओ सभी शब्द है शुद्ध, वो किस विकल्प में है, तो वो देखो लक्षण व्यवहार वास्ता, ये क्या दोस्तों आपके सभी शुद्ध है, ठीक है ना। लक्षण व्यवहार और दोस्तों वास्तव, ये क्या आपके सभी शुद्ध है, ठीक है ना, बिल्कुल। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, 58 में ऑप्शन है आपका राइट है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन नहीं है, बताओ भाई। इनमें से कौन सा क्या आपका सदैव बहुवचन नहीं है, नदी, दर्शन, समाचार और दोस्तों आपका क्या है, वो आपका हस्ताक्षर है। लो भाई, इनमें से बहुवचन नहीं कौन सा, बताओ इनमें से बहुवचन कौन सा नहीं है, वो आपको कमेंट करना है। तो यहाँ पर दर्शन है ना, दर्शन ये क्या है आपका सदैव बहुवचन नहीं होता है, यहाँ पर आएगा बी ऑप्शन, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थी, देखिए नरेश से बैठा नहीं जाता, उसको बताना है नरेश से क्या है, बैठा नहीं जाता। मैं दोस्तों कौन सा आपका है, देखिए भाववाच्य क्या आपका, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, दोस्तों आपका क्या पूछा है, कर्ती क्रमवाच्य, बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। नरेश से क्या दोस्तों बैठा नहीं जाता, इसमें आपका कौन सा वाच्य है वो आपको कमेंट करना है। तो यहाँ पर आएगा भाववाच्य, क्या आएगा, भाववाच्य। जो भी ऑप्शन ए सही कर रहा है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट है विद्यार्थियों, ए ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़े, अगला देखिए, निम्न में से तीसर शब्द का समानार्थी बताओ दोस्तों तासीर शब्द, सॉरी, ठीक है, तासीर का समानार्थी कौन सा, बताओ तासीर का समानार्थी कौन सा, फटाफट कमेंट करेंगे। ताबीज, तिजोरी, प्रभाव, या दोस्तों आपका बिल्कुल तीक्ष्ण, बताओ इनमें से दोस्तों तीसरे का समान तासीर का समानार्थी कौन सा है, वो आपको कमेंट करना। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, निम्न में से तासीर का समानार्थी शब्द है, बताओ भाई तासीर का समानार्थी कौन सा होता है दोस्तों आपका, ताबीज, तिजोरी, प्रभाव, या दोस्तों आपका तीक्ष्ण, बताओ भाई
तासीर का समानार्थी कौन सा है वो आपको कमेंट करना है। तो देखो तासीर का समानार्थी कौन सा होगा आपका, बिल्कुल प्रभाव। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से अकर्मक क्रिया नहीं है, बताओ इनमें से किसमें अकर्मक क्रिया नहीं है। तो देखिए हंसना में, दौड़ना में, उठना में या पीना में, बताओ इसमें से किसमें दोस्तों आप क्या है, अकर्मक क्रिया नहीं है। तो देखो अकर्मक मतलब नहीं है तो सकर्मक होगी, है ना। तो वो कौन सा होगा आपका, बिल्कुल ऑप्शन फटाफट कमेंट कीजिए, हंसना। हंसना क्या बात है, क्या आएगा, ऑप्शन है हंसना आएगा। इसमें क्या दोस्तों आपकी सकर्मक क्रिया अकर्मक नहीं है। ठीक है, अगला देखिए विद्यार्थियों, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न पूछा, देखिए दोस्तों क्या पूछा आपसे, दोपहर तक जरूर आ जाना वाक्य में क्या है। दोस्तों बताओ क्या है, दोपहर तक जरूर आ जाना। देखिए दोस्तों विधानवाचक है या दोस्तों आपका निषेधवाचक वाक्य है, विवेचवाचक या दोस्तों आपका प्रश्नवाचक है। बताओ विद्यार्थियों, फटाफट उसमें कमेंट करेंगे। बिल्कुल दोपहर तक आ जाना वाक्य में क्या है दोस्तों, आपको कमेंट करना है। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा, फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल विधानवाचक, ये कैसा वाक्य दोस्तों आपका विधानवाचक है। यहाँ पर ए ऑप्शन ए, कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से मिश्र वाक्य, बताओ मिश्र वाक्य कौन सा है, इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है वो आपको कमेंट करना है। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, ये दोस्तों क्या है वाक्य आपका, बिल्कुल मिश्र वाक्य है। उसने कहा कि मैं क्या हूँ, निर्दोष हूँ, मेरा कोई दोष नहीं है। ये वाक्य कैसा है दोस्तों आपका, यहाँ पर मिश्र वाक्य है। यहाँ पर आएगा ये ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आएगा विद्यार्थियों, ऑप्शन ए। जो मैं बता रहा हूँ वो क्या है, बिल्कुल 100% है ना, आपको क्या है सही एवं सटीक बता रहा हूँ आंसर की। अगला देखिए दोस्तों, मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बड़ा दुबला पतला था। ठीक है ना, वाक्य विशेषण उपवाक्य क्या है। तो देखिए मैंने व्यक्ति देखा जो बड़ा दुबला पतला था, आपसे पूछा वाक्य में विशेषण उपवाक्य क्या है ना, आपको क्या पूछा वाक्य में विशेषण उपवाक्य क्या है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, फटाफट कमेंट कीजिए विद्यार्थियों। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, बिल्कुल बी ऑप्शन, जो क्या दोस्तों बड़ा दुबला पतला था। ठीक है, ये क्या दोस्तों वाक्य में क्या है, विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, देखिए तुच्छ व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं निभाती, है ना, वाक्य उपयुक्त हैं। देखिए ओछे की प्रीत बालू की बीत, या दोस्तों ओ छांटे प्यास नहीं बुझती, या दोस्तों एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा, या ऊंट के मुंह में जीरा। तो देखो आपका उपयुक्त वाक्य कौन सा रहेगा इसमें। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा दोस्तों, बिल्कुल ओछे की प्रीत बालू से बीत। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला बताओ, चलो बिल्कुल पूरा पेपर होगा ना, आपको यहाँ पर क्या है कंप्लीट पूरा पेपर कराऊंगा। आप साथ में काउंट को आपका सही कितने होते हैं। अब देखिए निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, बताओ इनमें से अशुद्ध कौन सा है ना, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, अशुद्ध हो सा 3। ठीक है ना, 3 नंबर क्या आपका अशुद्ध है, अपने पैरों पर खड़ा होना, अपना काम निकालना, है ना, ये क्या आपका अशुद्ध है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि अपने पैरों पर खड़ा होना क्या है, अपना काम निकालना। बिल्कुल यहाँ पर कौन सा आपका अशुद्ध होगा, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आपका अशुद्ध होगा विद्यार्थियों, सी ऑप्शन आपका अशुद्ध है। ठीक है ना, अब दोस्तों आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, देखिए क्या पूछा आपसे। देखिए कहीं का नहीं के लिए उपयुक्त, बताओ भाई कहीं का नहीं के लिए उपयुक्त क्या रहेगा। देखो घर का ना घाट का, है ना, मैं तो क्या है ना घर का रहा ना घाट का रहा, वो क्या होगा उसके लिए उपयुक्त मुहावरा, कहीं का नहीं रहना, घर का नहीं घाट का। ठीक है ना, कुत्ता धोबी का ना घाट का, वो वाला। तो यहाँ पर आएगा सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आएगा विद्यार्थियों, यहाँ पर आएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न क्या करना है आपको, यहाँ पर बिल्कुल पढ़कर आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रश्न को उत्तर देना है ना, पहले इसको पढ़ना है फिर आपको उत्तर देना है। तो देखो आपको पहले गद्यांश को पढ़ लिया आपने, अब मैं आपको बता रहा हूँ सीधा उत्तर। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद का सबसे सटीक शीर्षक क्या है। तो देखो इसका शीर्षक पूछे आपसे, तो शीर्षक कौन सा होगा, बिल्कुल ललित के वार्क। ठीक है, यहाँ पर आएगा बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, ललित के वाक्यों का संपादन निम्न से किसने पहले किया। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, ऑप्शन डी, जॉर्ज ब्रह्म ग्रिश्चियन ने। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिए विद्यार्थियों, अनुच्छेद के अनुसार लोगों का ध्यान ललित की तरफ कब बढ़ा। तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों, क्या बताना है, अनुच्छेद के अनुसार दोस्तों आपका ललित का ना ध्यान ये दोस्तों आपका कब बना था वो आपको कमेंट करना है। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, ऑप्शन बी। ठीक है ना, बिल्कुल क्या दोस्तों आएगा, तारीख कश्मीर के उल्लेखन के बाद या उल्लेख के बाद। ठीक है, यहाँ पर आएगा बी ऑप्शन। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अनुच्छेद के अनुसार दोस्तों पंडित, है ना दोस्तों, मुकुंदराम शास्त्री ने क्या किया। अब देखो पहले पैसेज को अनुच्छेद को पढ़ना था फिर आपको उत्तर देना था, तो बड़ा सिंपल था, ये तो सभी का सही हुआ होगा ना, हिंदी क्या है बहुत अच्छी आई थी भाई। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, सुग्रीष्ण ने क्या है, वाक्यों के संग्रहण में सहयोग दिया। ठीक है, यहाँ पर आएगा बी ऑप्शन। कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगले डे के विद्यार्थियों, अनुच्छेद में प्रयुक्त वाक्य का सप्तम शब्द का तत्सम शब्द क्या है ना, वाक्य शब्द का आपका तत्सम क्या होता है दोस्तों, कमेंट कीजिए। वाक्य शब्द का आपका तत्सम क्या होगा आपका, वो होगा वाणी। क्या होगा, वाणी क्या है दोस्तों, इसका तत्सम शब्द होता है। ठीक है, अगला सवाल है कि विद्यार्थियों,
अगला सवाल है कि दोस्तों दीर्घ संधि के शनि विषय की दृष्टि से उपयुक्त उदाहरण नहीं है, सही कौन सा नहीं है ना। तो आपका दीर्घ संधि का उदाहरण बताने में से कौन सा है ना आपका सही नहीं है ना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, वो आएगा कौन सा, वार्तालाप, वार्ता धनलाप। ये क्या दोस्तों आपकी दीर्घ की दृष्टि से क्या दोस्तों आपका उपयुक्त उदाहरण नहीं है, यहाँ पर आएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल है कि विद्यार्थियों यण संधि से बना शब्द बताओ भाई, इनमें से यण संधि किसमें बताओ, यण संधि किसमें कमेंट कीजिए ना। यण से कौन सा शब्द बना आपका, तो आपका अन्वेषण, अन्वेषण में क्या है दोस्तों आपकी यण संधि है अन्वेषण में। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल है कि विद्यार्थियों देखिए दोस्तों कला प्रवीण में समास से बताओ भाई, कला प्रवीण में इस शब्द में कौन सा समास है, फटाफट कमेंट कीजिए। कला प्रवीण में दोस्तों कौन सा समास है आपका, तो यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष, कौन सा समास है आपका, अधिकरण तत्पुरुष समास है, कौन सा आएगा, डी ऑप्शन आएगा। अगला सवाल है कि दोस्तों चंद्रचूड़ शब्द में समास है बताओ भाई, चंद्रचूड़ शब्द में कौन सा समास है आपका, अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि, द्वंद्व या दोस्तों कर्मधारय बताओ। दोस्तों चंद्रचूड़ शब्द में कौन सा समास है वो आपको कमेंट करना है। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी, बहुब्रीहि समास। कौन सा समास है आपका, बहुब्रीहि समास है यहाँ पर। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों अतियुक्ति शब्द में उपसर्ग बताओ, अतियुक्ति में उपसर्ग कौन सा, देखो पहले बोलो इसको, अतियुक्ति, अतियुक्ति, अतियुक्ति मतलब अति उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग विद्यार्थी यहाँ पर, अति उपसर्ग है। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, सी ऑप्शन आपका सही है। दोस्तों क्लास पसंद है तो क्लास को लाइक करो एक बार और सभी सब्सक्राइब करो। यहाँ पर आपको BSTC एग्जाम 2024 की क्या है संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी विद्यार्थियों। अगला सवाल है कि दोस्तों अब दोस्तों आपसे पूछा है विशेषण से बनी भावार्थ संज्ञा बताओ। दोस्तों क्या पूछा आपसे, विशेषण से बनी दोस्तों भावार्थ संज्ञा कौन सी है वो आपको कमेंट करना है। एक बार सभी क्लास को लाइक और शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है, बिल्कुल कठोरता। अगला सवाल लिखिए बच्चों के लिए बाजार से कुछ ले आना, वाक्य किस प्रकार का सर्वनाम है आपका, तो देखो क्या है, बच्चों के लिए बाजार से कुछ लेकर आना, ये वाक्य है ना, किस प्रकार के सर्वनाम को दर्शाता है वो आपको कमेंट करना है। तो यहाँ पर सर्वनाम आएगा कौन सा आपका, बिल्कुल कौन सा विद्यार्थियों, अनिश्चयवाचक। कैसा होगा, अनिश्चयवाचक, कुछ लेकर आना मतलब अनिश्चय है ना, क्या आएगा, कुछ लेकर आना मतलब अनावश्यक सर्वनाम रहेगा। कौन सा रहेगा आपका, अनिश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा। देखो मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि क्या है आपका वीडियो में आराम से बना सको और आपको जल्दी मिले, कोई भी आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आपको मैं सीधा उत्तर बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ। ठीक है, व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, देखिए दो गुणा और चौगुणा। दोस्तों क्या पूछा आपसे, दो गुणा चौगुणा ना, ये है शब्द किस प्रकार का विशेषण है, गुणवाचक है, क्रमवाचक है, आवर्तवाचक है, दोस्तों आपका समुदायवाचक है। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन। ठीक है, ये क्या दोस्तों आपके गुणवाचक है। दोस्तों दो गुणा चौगुणा क्या आपके गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, यहाँ गणनावाचक, सॉरी गणनावाचक है, गुणवाचक कहाँ है, गणवान। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों दुगुणा और चौगुणा शब्द किस विशेषण का प्रकार है बताओ भाई, उसको कमेंट करेंगे। अगला देखिए विद्यार्थियों अगला सवाल है कि दोस्तों दुगुणा चौगुणा शब्द किस प्रकार का विशेषण है, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवर्तवाचक या दोस्तों समुदायवाचक। तो यहाँ पर क्या आएगा, गणनावाचक है। दोस्तों दो गुणा चौगुणा क्या आपके बिल्कुल गणनावाचक विशेषण है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही। अगला देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा विद्यार्थियों, देखिए वे क्रियापदों संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि को बनाते हैं उसे क्या कहते हैं। अरे वो क्या दोस्तों आपके संज्ञा सर्वनाम को बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं। कितना अच्छा प्रश्न पूछा आपसे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, नाम धातु। उसे क्या बोलते हैं, उसे नाम धातु कहते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों तुमने कहा होगा वाक्य दर्शाता बताओ भाई। दोस्तों तुमने कहा होगा वाक्य जी का दर्शाता, फटाफट कमेंट कीजिए। तुमने कहा होगा एक का वाक्य क्या दर्शाता है आपको, देखिए तो यहाँ पर देखो एक तो आएगा कौन सा, बिल्कुल यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा विद्यार्थियों, संधिगत है। ये कैसा दोस्तों वाक्य है, बिल्कुल संधिगत वाक्य है। क्या है दोस्तों आपका, संधिगत भूत है। ठीक है, अगला सवाल है कि विद्यार्थियों हिमकर, लो बताओ भाई हिमकर का परिभाषी कौन सा नहीं है, नहीं का पूछा दोस्तों ना, हिमकर का परिभाषी कौन सा नहीं होता है वो आपको कमेंट करना। हिमालय, अंशुमाली, विदु या दोस्तों विभाकर बताओ हिमकर का परिभाषी कौन सा नहीं है, तो वो आपका कौन सा होगा विद्यार्थियों, एक तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा आएगा, हिमालय। एक तो हिमालय क्या दोस्तों आपका हिमकर का परिभाषी नहीं होता है, और एक विभाकर, दोनों इसमें, सॉरी विभाकर नहीं, ऑप्शन बी अंशुमाली। इसमें दोस्तों क्या दोनों क्या है, गलत है आपके। अगर दोनों में से कौन सा भी एक किया तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या दोस्तों प्रश्न आपके थोड़े से मिस्टेक है, 2 प्रश्न। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। दोस्तों हिमकर में कौन सा परिभाषी नहीं है, तो हिमालय की क्या हिमकर का परिभाषी नहीं है, और आपका अंशुमाली भी नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, ए और बी, ए और बी आएगा 84 में। ठीक है, अगला सवाल है कि विद्यार्थियों अब देखिए विलोम शब्द को दर्शाने वाला सही विकल्प नहीं है बताओ, इनमें से कौन सा सही नहीं है। प्रश्न का खीन विलोम होता है, स्थावर का जंगम और मधुर का सुमधुर। तो देखो नाम से स्पष्ट है आपका,
यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर सी, मजदूर का समुद्र नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ पर आएगा सी ऑप्शन। कौन सा आएगा विद्यार्थियों? सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, बलिवर्त शब्द का तत्व होगा, बताओ भाई। बलिवर्त का तत्व पूछा आपसे, तत्व हो गया, तस्म हो गया, पूछता है एग्जाम में। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा विद्यार्थियों? बिल्कुल बेल आएगा। क्या आएगा? बेल ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन सी को सही कर रहा है, कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला सवाल है कि विद्यार्थियों, अशुद्ध वाक्य बताओ, इनमें से अशुद्ध कौन सा है और इनमें से आपका अशुद्ध वाक्य कौन सा है, वो आपको पहचान करनी है। इनमें से अशुद्ध कौन सा आपका देखिए, तो देखो पहले ये सूर्य आपका है ना, उसके सिर में क्या है? घने बाल हैं। बिल्कुल ये वाक्य क्या है दोस्तों? आपका अशुद्ध है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर अशुद्ध कौन सा दोस्तों होगा? उसके सिर में क्या है? घने बाल हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, आपसे पूछा है उल्टे छुरे मुड़ना, है ना। उल्टे छुरे मुड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों? फटाफट कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर कौन सा मुहावरा? ठगना, है ना दोस्तों। ठगने का मुहावरा कौन सा होगा? उल्टे छुरे मारना, ठीक है। यहाँ पर आएगा ये ऑप्शन। अगला देखिए दोस्तों, अपनी प्रशंसा करना, बताओ भाई। अपनी प्रशंसा खुद करना है ना, उसे क्या बोलते हैं? कमेंट कीजिए। अपनी प्रशंसा करना उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? फटाफट कमेंट कीजिए। तो क्या आएगा यहाँ पर बताओ विद्यार्थियों? अपनी प्रशंसा खुद करना क्या आएगा? बिल्कुल गाल फुलाना। क्या आएगा? गाल फुलाना ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अपनी प्रशंसा खुद करे उससे मतलब क्या हो रहा है? अपन अपने गाल फुला रहे भाई, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। देखो मैं आपको यार 100% क्या है बिल्कुल सही बता रहा हूँ, 1% भी क्या है गलत नहीं है, सारे प्रश्न सही है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, इनमें बस अशुद्ध वाक्य शब्द बताओ, इनमें से अशुद्ध कौन सा है ना, इनमें से अशुद्ध कौन सा है वो आपको कमेंट करनी है। बिल्कुल अशुद्ध कौन सा आपका? ऐतिहासिक है ना, ये आपका अशुद्ध है। यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि विद्यार्थियों, वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता है उसे क्या कहते हैं? बताओ भाई। ऐसा कोई स्टूडेंट है वो क्या है? बिल्कुल बहुत शीघ्र उत्तर दे देता है, तो उसे उसमें क्या बोलते हैं? फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल शीघ्र उतरने की क्या बुद्धि रखता है, उस उसमें क्या बोलते हैं? तो उससे बोलते हैं विद्यार्थी क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रयत्न प्रतिमति, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन आएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि विद्यार्थियों, पावस का अर्थ वर्षा ऋतु है, तो बताओ पायस का अर्थ बताओ। पावस का अर्थ होता है वर्षा ऋतु, तो बताओ पायस का अर्थ क्या होता है ना। पायस का अर्थ क्या होता है वो आपको कमेंट करना है। तो पायस मतलब आपका क्या होगा? खीर। पायस मतलब क्या होगा विद्यार्थियों? खीर होगा, ठीक है। अगला देखिए विद्यार्थियों, अब देखिए खल शब्द का अर्थ नहीं है, बताओ इनमें से खल का अर्थ कौन सा नहीं है ना। खल का अर्थ कौन सा नहीं है वो आपको कमेंट करना है। तो वो कौन सा होगा? अनेकार्थ नहीं है, धतूरा। धतूरा क्या दोस्तों? खल का अनिवार्य आपका अनेकार्थ नहीं होता है। यहाँ पर आएगा डी ऑप्शन, ठीक है। अगला डी के विद्यार्थियों, किस विकल्प में सब परस्पर पर्यायवाची नहीं है? इनमें से बता रहा हूँ किसमें ना सभी क्या परस्पर आपके पर्यायवाची शब्द नहीं दिए गए हैं। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन बी में क्या है? सभी पर्यायवाची नहीं है, अग्नि, कटक, अराती, है ना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है। अगला देखिए, भरपेट में समास है, बताओ भाई। भरपेट का समास भेद कौन सा? फटाफट कमेंट कीजिए। भरपेट, अरे भरपेट साथियों, भरा हुआ पेट, भरपेट, भरपेट कौन सा आएगा? बिल्कुल ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? आपका अव्ययभाव। यहाँ पर कौन सा समास है? आपका अव्ययभाव समास है, ठीक है। अगला देखिए विद्यार्थियों, देखिए चरण कमल बंदो हरियाई पंक्ति में अलंकार है। इस पंक्ति में अलंकार पूछा है और अलंकार कौन सा है विद्यार्थी? रूपक अलंकार है। इसमें कौन सा दोस्तों अलंकार है? आपका रूपक अलंकार विद्यार्थी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं, बताओ इनमें से कौन सा पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? तो पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता विद्यार्थियों? आपका सेल। यह है क्या है दोस्तों? पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं होता विद्यार्थियों। क्षिति है, धरा, वसुंधरा, ये तो क्या पृथ्वी के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आएगा डी ऑप्शन। अगला विद्यार्थी देखेंगे क्या पूछा आपसे, देखिए दोस्तों, निष्पक्ष न्याय करना के लिए लोपोक्ति, बताओ भाई। निष्पक्ष न्याय करना ना, उसके लिए लोपोक्ति कौन सी है वो आपको कमेंट करना है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा विद्यार्थियों? फटाफट कमेंट करेंगे। यहाँ पर आएगा दूध का दूध और पानी का पानी करना, मतलब क्या हो रहा है दोस्तों? यहाँ पर एक निष्पक्ष न्याय हो रहे हैं। यहाँ पर आएगा ऑप्शन डी। और एक दोस्तों अगला सवाल आपके सामने आ चुका, देखिए दोस्तों, वयु में संधि, बताओ भाई। वो आदाय यू ह में संधि कौन सी है? कमेंट करना है। दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, या दोस्तों आपकी विसर्ग संधि। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा? यण संधि। इसमें क्या दोस्तों आपकी यण संधि है, यहाँ पर आएगा बी ऑप्शन। और ये दोस्तों हिंदी का आपका अंतिम सवाल पूछा आपसे, देखिए इनमें से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का है? इनमें सकर्मक क्रिया किसमें वो आपको बताना है। तो क्या है? मोहन बिल्कुल पेट देख रहा है, इसमें क्या आपकी सकर्मक क्रिया है? ये आपका क्या होगा? सकर्मक का। बिल्कुल यहाँ पर जो भी ऑप्शन डी राइट करा, कौन सा है राइट होगा? डी ऑप्शन आपका सही है। तो मैंने आपको हिंदी का आंसर की करवा दी विद्यार्थियों, बहुत जल्द मैं पूरी आंसर की लेके आने आ रहा हूँ। जैसे रीजनिंग की हो गई, शिक्षण रुचि, जीके वगैरह है ना, 100% आपको यहाँ पर
पूरे प्रश्न मिलने वाले विद्यार्थियों बिल्कुल एकदम सही परसेंट, ठीक है ना। ये सारे प्रश्न क्या दोस्तों आपके 100% सही बता रहा हूँ मैं। कोई भी अगर दिक्कत आएगी तो मैं कमेंट में बता दूंगा कि ये प्रश्न मैंने क्या है बोल बस त्रुटिवत आधा अधूरा बता दिया, ठीक है। बाकी कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। हम आपको यहाँ पर BSTC एग्जाम 2024 की भी तैयारी करवा रहे हैं, तो वो भी आप क्या कर सकते हो हमारे साथ में।